मित्रों, हमारे सनातन इतिहास में कितने ही विचित्र एवं अद्भुत घटनाओं का वर्णन हमें अपने महाकाव्यों में मिलता है। नाना प्रकार के शक्तिशाली दिव्यास्त्र, विभिन्न प्रकार के शस्त्र, जिन पर हमने पहले भी वीडियो बना रखी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वे कौन से रथ थे जिन पर हमारे देव योद्धा आदि युद्ध करने को जाते थे। क्या नाम थे उन रथों के, कितने शक्तिशाली थे वो रथ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा हिंदी। अब करते हैं ज्ञान की बात, पर उससे पहले चाहिए आपका साथ, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। ययाति का रथ। लिंग पुराण अध्याय 67 के अनुसार नयुष पुत्र ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री दिव्यानी तथा विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा से हुआ था। शुक्राचार्य ने ये ययाति को दिव्य घोड़ों से युक्त स्वर्णमय रथ तथा दिव्य बाणों से युक्त 2 तरकश दिए थे, जिनसे ययाति ने 6 महीने के भीतर ही सब पृथ्वी को जीत लिया था। ययाति देवों, दानवों और असुरों के लिए अजय था। वो उत्कृष्ट रथ गुरु के सभी वंशजों को विरासत में मिला। अंत में वह परीक्षित के पुत्र जन्मेजय तक ही रहा, क्योंकि ऋषि गर्ग के श्राप से ये रथ नष्ट हो गया था। सूर्य देव का रथ। लिंग पुराण अध्याय 56 के अनुसार सूर्य का रथ स्वर्णमय है, जो ब्रह्मा ने रचा है। ये 3 नाभि का चक्र और 5 आरा वाला है। इस रथ का 9 सहस्त्र योजन का विस्तार है और 7 घोड़े हैं। विष्णु, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ, अवीरा, भारद्वाज, गौतम आदि ऋषि ये सब सूर्य मंडल में ही बसते हैं। इस प्रकार एक चक्र वाले रथ में जिसमें 7 घोड़े जुटे हुए हैं, उसी से सूर्य देव दिन रात यात्रा करते हैं। रात्रि दिन आदि का विभाग सूर्य से ही होता है। 7 द्वीपों वाली समुद्र पर्यंत भूमि की यात्रा सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ से पूर्ण करते हैं। इस रथ के सारथी विंता पुत्र अरुण है। चंद्रमा का रथ। नक्षत्रों पर विचरने वाले चंद्रमा का रथ 3 चक्र वाला, 100 आरा और 10 सफेद घोड़ों से युक्त है। सोम यानी चंद्रमा देवताओं और पितृजनों के साथ शुक्ल पक्ष में सूर्य से ऊपर गमन करते हैं और पूर्णमासी को वह पूरे मंडल सहित दिखते हैं। गरुड़ पुराण के संग्रहित संस्करण में नवग्रह के रथों का वर्णन किया गया है। सूर्य और चंद्र का तो हमने विस्तार से बता दिया। इसके अतिरिक्त बुध चंद्रमा के पुत्र हैं। उनका रथ अग्नि और वायु से बना है और रथ का रंग भूरा है और भूरे रंग के ही 8 घोड़ों द्वारा संचालित होता है। शुक्र का रथ उसकी सेना द्वारा घिरा रहता है। रथ के शीर्ष पर एक मस्तूल है और इसे जिन घोड़ों द्वारा खींचा जाता है वो पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं। राहु के रथ में 8 शक्तिशाली घोड़े जुड़े हैं, जिनका रंग धुएं के रंग के जैसा है। केतु के रथ को भी 8 ही घोड़े खींचते हैं, पर उनका रंग लाल है। बृहस्पति का रथ सोने से बना है और पीले रंग के 8 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। शनि धीमी गति के लिए प्रसिद्ध है। उनके रथ के घोड़ों का रंग भी बहुत विचित्र एवं बहुरंगा है। मंगल के रथ का रंग सुनहरा है, जो अग्नि से उत्पन्न हुआ है। उनके रथ का संचालन 8 लाल रंग के घोड़े करते हैं। श्री कृष्ण का रथ। महाभारत में श्री कृष्ण के रथ का व्याख्यान इस प्रकार किया गया है। वह रथ प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान, विमान के समान सदृश्य, शीघ्रगामी तथा सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी 2 गोलाकार चक्करों से सुशोभित था। वह तरुण सूर्य के समान प्रकाशमान तथा विशाल था। उसके सभी भागों में मणि एवं सुवर्ण जुड़े हुए थे। गरुड़ के चिन्ह वाले ध्वज और उस पर उत्तम पताका फहरा रही थी। विश्वकर्मा के बनाए हुए दिव्य स्वर्ण में जालों से विभूषित रथ के 4 श्रेष्ठ घोड़ों का नाम बलाहक, मेघपुष्प, शैव्य तथा सुग्रीव था। उनके रथ के सारथी का नाम दारुक था। कौमोद की गदा, दिव्य शक्ति चक्र, धनुष बाण तथा अन्य सब आवश्यक सामग्रियों का भार उठाने वाला
निश्चित ही बहुत शक्तिशाली रथ था। अर्जुन का रथ। अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज था। खांडव वन दहन के पूर्व अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ रथ अर्जुन को दिया था, जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान थे। उसमें जुते हुए अश्वों का रंग चांदी के समान सफेद था। वे सभी घोड़े गंधर्व देश में उत्पन्न तथा सोने की मालाओं से विभूषित थे। वे वेग में मन और वायु की समानता करते थे। वह रथ संपूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त तथा देवताओं और दानवों के लिए भी अजय था और उसमें तेजस्वी किरणें चिटकती थी। उसके चलने पर सब और बड़े जोर की ध्वनि गूंज उठती थी। प्रजापति विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या के द्वारा उस रथ का निर्माण किया था। पूर्व काल में शक्तिशाली सोम ने उसी रथ पर आरूढ़ होकर ही दानवों पर विजय पाई थी। उस रथ का ध्वज दंड बड़ा सुंदर और स्वर्णमय था। उसके ऊपर सिंह और व्याघ्र के समान भयंकर आकृति वाला दिव्य वानर विराजमान था। कुरुक्षेत्र युद्ध में इस रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण बने थे और जो प्रदर्शन अर्जुन ने दिखाया था वो सब जानते हैं। कीर्तिवीर्य अर्जुन का रथ। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उससे एक सोने का विमान मिला था और भूतल के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। कार्तवीर्य के रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। कार्तवीर्य अर्जुन सब ओर घूमकर सदा देवताओं, यक्षों तथा ऋषियों को रौंदता फिरता था और संपूर्ण प्राणियों को सब प्रकार से पीड़ा देता था। इसी रथ पर सवार होकर उसने इंद्रदेव पर भी आक्रमण कर दिया था। कार्तवीर अर्जुन का अंत परशुराम जी ने किया था। इंद्रदेव का रथ। इंद्रदेव के रथों का वर्णन महाभारत, रामायण और कई पुराणों में आता है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार अर्जुन जब समस्त देवों से अस्त्र शस्त्रों तथा अन्य विद्याओं को ग्रहण कर रहे थे तो इंद्रदेव भी उनके पास आए और बोले, तुम मेरे भवन में चलकर संपूर्ण अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करो। ऐसा कहकर इंद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी ही देर में आकाश प्रकाशित हुआ और इंद्र का रथ आकाश में बादलों को विभाजित करते हुए दिखाई दिया। वो रथ इतनी गति से यात्रा कर रहा था कि शायद ही कोई उसकी प्रगति को चिन्हित कर सके। हरे रंग के घोड़ों द्वारा खींचा गया वो स्वर्ण रथ जो सबसे शक्तिशाली आयुधों से भरा था, उस स्थान पर पहुंचा जहां अर्जुन बैठे थे। उस रथ का नियंत्रण मातली कर रहे थे निवात कवच एवं कालकेय से। युद्ध भी अर्जुन ने इसी रथ पर सवार होकर किया था। रामायण में भी जब रावण और प्रभु राम का अंतिम युद्ध चल रहा था तो युद्ध के आरंभ में श्री राम बिना रथ के ही रावण के साथ लड़ रहे थे। ऐसा देखकर देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को अपने रथ सहित श्री राम की सेवा में भेजा था। इंद्र का सारथी मातली हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए सूर्य के समान तेजस्वी रथ के साथ उस रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के समीप आ पहुंचा। मातली पुरुषोत्तम राम से बोला, यह उत्तम रथ देवराज इंद्र का है। इस विशाल रथ के द्वारा इंद्र ने सैकड़ों दैत्यों और दानवों का सम्रांगण में संहार किया है और उसी रथ पर सवार होकर श्री राम ने रावण का अंत किया था। भगवान शिव का रथ। लिंग पुराण अध्याय 73 में वर्णित है कि त्रिपुर दहन के आरंभ में रुद्र के रथ का निर्माण का वर्णन मिलता है। विश्वकर्मा ने रुद्र भगवान के लोकमय दिव्य रथ का निर्माण किया था, जिसमें दाहिने का पहिया सूर्य और बाएं ओर का पहिया चंद्रमा था। दक्षिण में 12 तथा उत्तर में बाएं और 16 आरा थे और स्वर्ग तथा मोक्ष दोनों ध्वजा थे। सुमेरु उसका अधिष्ठान था, संवत्सर उसका वेग था, सब इंद्रियां उसमें भूषण थी, श्रद्धा गति थी, वेद उस रथ के घोड़े थे। ये रथ सभी प्रकार के राग और स्वर्ण से विभूषित था तथा ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ।